इसलिए बनी कि उसके रिसेशन की बात चल रही थी। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले उसकी जो जीडीपी आई 5% की, उसने पूरा गेम पलट दिया कि नहीं वहाँ रिसेशन नहीं है, वहाँ 5% की तेजी है। तो इसलिए वहाँ पे एक दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुला तो जबरदस्त तेजी है। तो दुनिया भर में कहीं से भी आप देखिए संकेत बहुत पॉजिटिव है। और हमारे यहाँ भी 27 तारीख को जीडीपी का आंकड़ा आने वाला है। सांस रोक के बैठिए, बहुत अच्छा आंकड़ा आएगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी मुझे ये लगी कि आप एक तो डाउ को बढ़ते हुए देखेंगे 30,000 के पार, क्योंकि आपके सामने कैबिनेट है, जैनेट येलन का नाम है, और खासकर इस बात पर अब पूरा अमेरिका और दुनिया केंद्रित है कि भाई अब ट्रांजिशन आपको यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए होता हुआ दिखेगा। तो एक वो ओवरहैंग जो लीगल था वो अब आपको हटता हुआ दिखेगा। तो बाजार में तेजी, और वो तेजी का रंग आपको भारतीय बाजारों में हेमंत जी दिख ही रहा है। क्या बढ़िया डॉलर की बारिश करवा रहे हैं। बिल्कुल, डॉलर की सुनामी हो रही है। तो बारिश से अब देखिए सुनामी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि अगर 51,000 करोड़ रुपए पैसा आ जाए नवंबर के महीने में, 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, और अब हो जाए। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुबह का क्लास क्यों नहीं अटेंड करा रहे 7 बजे का? ज्यादा पढ़ लिया है क्या तू लोग? ध्यान देना, आज ऑफिस पे टोटल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछेंगे और भर ही कूटेंगे आज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कौन कौन एब्सेंट है? श्री राम एब्सेंट है, राम आ गया, साई नहीं आया। सर मैं प्रेजेंट हूँ ना। अच्छा प्रेजेंट हो, अच्छा ठीक। सौरभ आया। कहाँ रे सौरभ, तुम्हारा भाई कहाँ गया? हाँ सर ज्वाइन कर रहा है। बहुत लेट करा यार तू लोग आज, क्या बात है भाई? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम पास न करते हुए। वो कहाँ गया? साई कहाँ गया?
बेटा ही सर, इधर ही। राम, हाँ मेरे साथ ही सर। अच्छा। चल स्टार्ट कर। क्या पढ़े थे? एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान देना। एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। हैं? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट, नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब बताइए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी केस में क्या होगा? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट मस्ट बी, क्या होगा बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट, सेम, इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट क्या होगा बताओ? सेम, इक्वल। इसका एग्जांपल बताओ। फैन जब चल रही होती है, कंटिन्यूअस फैन जब चल रही होती है, तो उस केस में यह क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, जब फैन जस्ट स्टार्ट होता है, उस केस में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ग्रेजुअली क्या होता है? इंक्रीजेस। इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, लिखो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, लिखो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर, जैसी कौन है भाई? जैसी कौन है? सर मैं पहले भी था ना। अच्छा, देखिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the angular velocity of the particle at every moment, at every moment, at every moment must be same. समझ में आया? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी मोमेंट क्या होगा? सेम, मींस ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे जैसे मैं रफ कर रहा हूं, देखिए इस केस में या इस केस में एवरी मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा कांस्टेंट। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? बोलो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए।
ये भगवान, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहा है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ, फाइनल और इनिशियल अलग होगा या सेम होगा? फाइनल और इनिशियल सेम होगा, अलग होगा? सेम। सेम आवाज मेरे पास कम आ रही है क्या? ऐसा सेम सेम होगा, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू 0 मीन्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 0। लिख लो, 0 लिखो। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे। क्या मैं रफ करूं? यस सर 11th वाले बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? क्लास करना है कि नहीं करना है? बंद कर दूं आज? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉपर्टी है? एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? सेम। सेम। बोलिए। कांस्टेंट सो चेंज इन वेलोसिटी बोलो। 0। अब बताओ, इसका एक्सेलरेशन होगा इस केस में या नहीं? सोच के बताना। एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। होगा सर। गुड, एक्सीलेंट। कितना होगा? 0। Centripetal acceleration. ओनली वन एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन। Direction. और उसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल Centripetal acceleration. एक्सेलरेशन, और उसी का नाम है रेडियल। चलो, हो गया। क्या मैं रफ करूं? 1 मिनट सर अब लिखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रफ करो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए। किसे कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इस केस में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट क्या होगा? बोलो। एट एवरी मोमेंट क्या होगा?
Not constant. will Sir, changed, हाँ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी आएगा ना? एंगुलर वेलोसिटी या ऊपर लिखा ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हाँ चलो लिख लो ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी। क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0, बल्कि क्या होगा? W2 माइनस W1 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर? Yes, sir. चलिए रफ करूं। अब यह चेंजिंग कितना टाइप्स का हो सकता है? 2। या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना टाइम्स का हो सकता है? 2। एक तो इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो लिखो तो, रफ करूं? रफ करूं? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको कैसे लिखते हैं? अल्फा से। कैसे लिखते हैं? अल्फा। इसको अल्फा बोलते हैं। क्या डिफिनीशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलिए क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो, टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बताए एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होल अपॉन, बोलो, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। बढ़ो आगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? रेडियन। बहुत मार मारेंगे। रेडियन पर सेकंड। रेडियन SI पर सेकंड हो गया एंगुलर वेलोसिटी का, और टाइम का सेकंड कितना आ गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। जल्दी करिए। क्या मैं रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? चलिए रफ कर रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? अगेन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कौन कौन? यूनिफॉर्म,
नहीं, एवरेज 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 एंगल एंगुलर एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस इंस्टैंटेनियस एंगुलर acceleration, एक्सेलरेशन। इसको ऐसे लिखेंगे या एवीजी। इसको क्या डिफिनीशन होगा एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का, बोलो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन a certain instant of time, certain interval of time, not instant of, certain interval of time, the rate of change of velocity in certain instant of time। चलो इसका डिफिनीशन लिखो जल्दी, अभी लिखो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफिनीशन लिखिए। इसका डिफिनीशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, the rate of change of angular velocity in a certain interval of time, in a certain interval of time is called average angular acceleration, is called average angular acceleration। जैसे what is this? Reference line, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा 1। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा 2। यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। W2 minus हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1 T2 क्या minus आएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। omega 1 लेकिन यह कौन सा वेलोसिटी? ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या कौन सी वेलोसिटी है? angular velocity, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये है, क्योंकि देखिए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना आ जाएगा? या क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। इसको हो गया? हो गया? yes चलिए मैं अब आगे लिखिए। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखिएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफिनीशन होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉट वेलोसिटी। the rate of change of angular velocity in certain instant of time is called instantaneous angular acceleration। गुड, लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, the rate of change of angular velocity with respect to certain instant of time, with respect to certain instant of time
ठीक है, अब बताइए, ध्यान दो इधर, यहां पर टाइम गैप क्या हो जाएगा, बोलो, दोनों के बीच का टाइम गैप T2 माइनस T1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। बात नहीं, हो गया, हो गया, क्या मैं रफ करूं, Yes, sir. अब यह हाथ तक हमने, अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, लिखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलेशन, रफ कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन, ध्यान देना, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, यही टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आती है। अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है और यह इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यह कैसे मूव, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ, यह कौन सा डायरेक्शन है, Perpendicularly outward. एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. यह कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बोल बेटा, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज जाना, ऐसे जाना है, परपेंडिकुलरली Outward. आउटवर्ड। Upward. यह किसका डायरेक्शन होगा, यह किसका डायरेक्शन होगा, एंगुलर वेलोसिटी का। और किसका डायरेक्शन होगा, बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन का, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम होता है एंगुलर वेलोसिटी का, और कब, जब एक्सेलरेशन हो तब। और किसका डायरेक्शन होगा, बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी होगा, कौन सा, डेल्टा थीटा, याद है मैं बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बताया था वेक्टर क्वांटिटी, बताया था कि नहीं, यह कब केस वैलिड है, जब ओमेगा ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ओमेगा ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा तब सबका डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, अरे बोलो ना हाँ या ना यार, तुम लोग तो। यस सर। एक बार और Yes, बताऊं, sir. वंस मोर, नहीं सर, आए समझ में। चलो मैं रफ कर रहा हूं, अगर कौन सा डायरेक्शन है, Perpendicularly inwards. नहीं डायरेक्शन कौन सा है, Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। अब बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, केस क्या है, पहली बात पूछेंगे कि केस क्या है, केस है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, तब की बात है, तब बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन, Perpendicularly inwards. Perpendicularly inward. एंगुलर वेलो, क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, क्लियर,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं रफ करूं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। इफ एंगुलर वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, अब बताओ डायरेक्शन। Clockwise, sir. Anti-clockwise. ये कौन सा डायरेक्शन है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. अब बताए वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बताना। Perpendicularly outwards. डिस्प्लेसमेंट का? Perpendicularly outwards. और एक्सेलरेशन का? Perpendicularly outward. एक्सेलरेशन का? कोई बच्चा, दिशा तुम तो बता सकती हो। नहीं समझ में आ रहा है? Perpendicularly Perpendicular. outwards. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है? Decrease. Perpendicular. रिटार्डेशन। इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन In Downwards. अपोजिट। downwards. Inwards. अपोजिट होता है। रिटार्डेशन केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, या ऊपर तो यह नीचे। नहीं समझे? यही सब कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आता है, मुझे पता है। ध्यान ही नहीं दोगे तो समझ में कैसे आएगा। एक और केस है, रफ करूं? रफ कर रहा हूं। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, Inwards. वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। Upwards. Upwards. 4 केस हमने बताया। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. चलो चारों केस अगेन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया था पूछ लो। केस फर्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, चलेगा ना? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं पहले। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा बता, वेलोसिटी का? Upward. Perpendicularly upwards. एक्सेलरेशन Down. Upwards. अपवर्ड। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? Yes, sir. नेक्स्ट, यस सर। क्लॉकवाइज बता, इस केस में क्या होगा? केस यही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बोलो। Downwards. पर क्या हर बच्चे क्लियर है? Yes, sir. केस बी, एंगुलर वेलोसिटी
डिक्रीज, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। बता इस केस में क्या होगा? Displacement or Displacement or velocity. velocity Upward. upward और and एक्सलेशन? acceleration downward. Acceleration. क्लॉकवाइज, Acceleration नहीं, acceleration Acceleration जान upward. लो upward. ये सब याद करने की चीज and नहीं है, दिखना चाहिए। क्या होगा इसमें? लिख लो। लिख लीजिए। क्या मैं रफ करूं? क्या बस मैं वहाँ रफ? ऊपर की चले। हाँ बेटा, दादा बढ़ूं आगे। yes sir. अब आगे लिखे काइनेमेटिक, एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस। केस फर्स्ट, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इस केस में ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा 0। क्लियर? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा, टाइम को टी। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। यह एक फॉर्मूला हो गया आपका। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन चालू हो गए हैं। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। हो गया। और टाइम इक्वल टू क्या आएगा? इसका यूनिट थीटा रेडियन अपॉन और ओमेगा। इसका यूनिट सेकंड। याद होगा लीनियर में भी ऐसे पढ़े होंगे आप। चलिए टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सर नीचे करो ना थोड़ा। कल के केस में, कल के क्लास में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। और आज क्लास पे आएंगे तो आप लोग से पहले पूछताछ होगा, उसके बाद कुटाई होगा, उसके बाद आगे का क्लास कंटिन्यू होगा। लिख लिए?